चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो अरब सागर की उभरती लहरों के बीच बिल्कुल सीना ताने खड़ा है। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी और बेहद भव्य सिंधुदुर्ग किले की। 17वीं सदी का ये एक ऐसा ताकतवर गढ़ है जो देखने में लगता है मानो सीधे समंदर के सीने से बाहर निकल कर आ रहा हो। ये सिर्फ ईंट पत्थर का कोई आम ढांचा भर नहीं है, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की कमाल की दूरदृष्टि का जीता जागता सबूत है। तो बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, आज से करीब 350 साल पहले का वक्त। न कोई बड़ी बड़ी मशीनें, न आज जैसी निर्माण की तकनीक। फिर भी विशाल समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक पूरा का पूरा किला खड़ा कर दिया गया। लहरों और चट्टानों ने इसे कुछ ऐसे छिपा के रखा था कि दूर से आ रहे दुश्मन को तो इसकी भनक तक नहीं लगती थी। सुनने में किसी फैंटासी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। भाग 1। समुद्र के बीच एक किला, अरब सागर से उभरता हुआ। महाराष्ट्र के मालवन तट के पास एक चट्टानी द्वीप पर बना ये किला मराठा ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये सिर्फ कोई आम सी जगह नहीं है, यहीं से मराठा साम्राज्य ने पूरे समंदर पर अपनी पैनी नजर रखी थी। आमतौर पर जब भी हमारे दिमाग में भारत के किलों का ख्याल आता है तो हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने दुर्गों के बारे में ही सोचते हैं। पहाड़ी किले अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचाई का फायदा उठाते हैं। लेकिन सिंधुदुर्ग ये एकदम अलग है। ये किसी ऊंची चोटी पर नहीं, बल्कि सीधे अरब सागर की लहरों को चीरते हुए खड़ा है, बिल्कुल समंदर के बीच। यही बात इसे पूरे भारत में बिल्कुल अनोखा और खास बनाती है। भाग 2। तटरेखा की सुरक्षा। 1600 के दशक का भू राजनीतिक खतरा। इस शानदार समुद्री मुख्यालय को बनाने के पीछे आखिर रणनीति क्या थी? इसे समझने के लिए हमें 1600 के दशक के उस बेहद अस्थिर और खतरनाक माहौल में जाना होगा। उस वक्त समंदर में सिर्फ लहरें नहीं उठ रही थीं, बल्कि खतरे भी उफान पर थे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सिंधुदुर्ग किला क्यों बनाया गया? भाई, कोई भी शासक गहरे और खतरनाक समंदर के बीचों बीच निर्माण करने का इतना बड़ा सिरदर्द क्यों ही लेगा? इसका जवाब उस दौर के हालात में छिपा है। दरअसल 17वीं शताब्दी में भारत के आसपास के समुद्री रास्तों पर पुर्तगाली, ब्रिटिश और डच जैसी शक्तिशाली विदेशी ताकतों का दबदबा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरंदेशी देखिए। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि अगर मराठा साम्राज्य और कोंकण तट को बचाना है तो समंदर पर कब्जा होना ही चाहिए। उनकी सोच एकदम साफ थी, जिसका समंदर पर राज उसी का जमीन पर भी राज। और बस इसी सोच ने एक बेहद मजबूत नौसेना बनाने की नींव रख दी। भाग 3। एक समुद्री इंजीनियरिंग चमत्कार, असंभव का निर्माण। देखिए, दिमाग में कोई विचार आना एक बात है, लेकिन उसे सच कर दिखाना बिल्कुल अलग। गहरे पानी से घिरे एक चट्टानी द्वीप पर एक इतना बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाना तकनीकी रूप से कितनी बड़ी चुनौती थी, अब हम इसे समझेंगे। साल 1664 ये वो साल था जब इस असंभव को संभव करने का काम शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य के महान वास्तुकार हीरोजी इंदुलकर ने इस किले को डिजाइन करने और इसे बनाने का बीड़ा उठाया। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये सीधे प्रकृति और समंदर की ताकत से टकराने वाली एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसे उन्होंने कबूल किया। 30 फीट, जी हाँ, इस किले की विशाल दीवारों की ऊंचाई 30 फीट है। जरा कल्पना कीजिए, समंदर की खौफनाक लहरों और दुश्मन के तोप के गोलों को मात देने के लिए 30 फीट ऊंची और कई किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी गई, वो भी 17वीं सदी की तकनीक के साथ। समंदर के बीच इतने बड़े पैमाने पर निर्माण करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस किले की वास्तुकला की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? इसका मुख्य दरवाजा। इसे इतनी चतुराई से बनाया गया था कि बाहर से ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता था। एकदम बेहतरीन छलावरण। समंदर से आते हुए दुश्मनों के जहाज़ों को पता ही नहीं चलता था कि किले के अंदर घुसने का रास्ता आखिर है किधर। सुरक्षा के मामले में ये एकदम अचूक योजना थी। भाग 4। दीवारों के भीतर के रहस्य, अंदरूनी हिस्से के रहस्य। हमने किले की मजबूत बाहरी दीवारों की बात तो कर ली, लेकिन असली जादू तो इन दीवारों के अंदर छिपा है। चलिए अब जरा अंदर के हिस्सों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या रहस्य दफन है। किले के अंदर कई पुरानी चीजें मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर, सैनिकों के पुराने घर और गुप्त भागने के रास्ते। लेकिन जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है वो है मीठे पानी के कुएं। सोचिए, चारों तरफ मीलों मील तक सिर्फ खारा समुद्री पानी है,
लेकिन किले के ठीक अंदर मौजूद कुओं में पीने लायक बिल्कुल मीठा पानी मिलता है। ये इंजीनियरिंग की ऐसी पहेली है जो आज भी हैरान कर देती है। यहाँ किले के अंदर एक और बेहद खास जगह का जिक्र करना बनता है। वो है एक दुर्लभ मंदिर जो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। पूरे देश में ऐसे मंदिर न के बराबर हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस किले को बनाने वाले और वहां तैनात सैनिकों के दिलों में अपने राजा के लिए कितना असीम सम्मान और कितनी गहरी श्रद्धा थी। किले से जुड़ा एक और बेहद जज्बाती पहलू है। कहा जाता है कि किले के पत्थरों पर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों और पैरों के निशान बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सिर्फ पत्थर पर बने निशान नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास के साथ हमारा एक सीधा कनेक्शन है। ये एहसास दिलाता है कि 350 साल पहले वो महान योद्धा सच में इन्हीं पत्थरों पर मौजूद थे। भाग 5, एक स्थायी नौसेना विरासत, मराठा नौसेना मुख्यालय। ये किला सिर्फ एक इमारत बनकर खड़ा नहीं रहा। ये मराठा साम्राज्य का एक बेहद सक्रिय और महत्वपूर्ण नौसैनिक मुख्यालय था। यहीं से अरब सागर के आर पार दुश्मन की हर एक चाल पर पैनी नजर रखने के लिए जंगी जहाज तैनात किए जाते थे। सिंधुदुर्ग सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक असली नौसेना गढ़ था। इसका काम सिर्फ अपनी जगह पर जमे रहना नहीं था, बल्कि पूरी तटरेखा को विदेशी हमलों से महफूज रखना था। इसी बेस की बदौलत मराठा साम्राज्य समंदर की एक अजेय ताकत बन गया। ये किला उनकी उसी समुद्री बादशाहत का जीता जागता सबूत था। आज के समय में इस किले का माहौल थोड़ा रहस्यमय भी लगता है। वहाँ के स्थानीय लोगों की और पुरानी कहानियों की माने तो रात के वक्त जब समंदर एकदम खामोश हो जाता है तो किले की दीवारों के पास कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि उन पुराने मराठा योद्धाओं की आत्माएं आज भी उस किले की पहरेदारी कर रही हैं। सच कहूँ तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज अगर कोई सिंधुदुर्ग जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है? आज ये महाराष्ट्र के सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। लोग यहाँ सिर्फ इतिहास देखने नहीं आते, बल्कि समंदर के लुभावने नज़ारों और शांति से भरी नाव की सवारी का मजा लेने भी आते हैं। खास तौर पे जब सूरज ढल रहा होता है ना, समंदर, हवा और वो प्राचीन दीवारें, वो जो नज़ारा बनता है वो जिंदगी भर के लिए जहन में बस जाता है। हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इस एक बात में छिपा है। सिंधुदुर्ग किला समंदर के बीच रखे गए महज कुछ पत्थर नहीं है। ये साहस, बुद्धिमत्ता और स्वराज्य के सपने का प्रतीक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन और उनके उस हौसले का रूप है जिसकी पहरेदारी आज भी अरब सागर की लहरें कर रही हैं। और आखिर में हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल। सिंधुदुर्ग ने 350 सालों तक समंदर की खूंखार लहरों, तूफानों और वक्त की मार को झेला है और आज भी डटकर खड़ा है। क्या आज के दौर में हम ऐसा कुछ भी बना रहे हैं जो प्रकृति और समय के इस कड़े इम्तिहान को इतने लंबे समय तक पास कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें हमारी आज की विरासतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।